चलिए हेडिंग डालिए एलसीएम और एचसीएफ। आप सभी ने एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, तो उसके लेकर के थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एलसीएम समझाता हूँ, क्या बहुत ध्यान से समझना, कॉपी पेन बंद। मैंने बोला ना 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आप आए हो, चुपचाप ध्यान से समझो, क्योंकि वैसे भी मैथ से आपका पाला नहीं पड़ा है, बहुत साल हो गए, और थोड़ा बहुत जो पढ़ रहा है उसमें भी समस्याएं हो रही हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए सीखने के लिए कि सब थोड़ा सा कम से कम नहीं, अगर जान जाते हैं 10-20% भी जान जाएंगे ना तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलसीएम का जो मतलब होता है वो मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब इसका मतलब क्या होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो फुल फॉर्म से इंपॉर्टेंट, आपको बस समझना है कि एलसीएम का एग्जैक्टली समझना क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर ए बी और सी इसका एलसीएम एक्स है, ए बी सी इसका एलसीएम क्या है, एक्स है, तो इसका कुछ मतलब निकल रहा है। वो क्या मतलब निकला है इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से समझिए। जो एक्स है वो दो चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझता हूं 10, अभी आपको समझ में आएगा, बस समझते चलिए। 10 20 30 का जो एलसीएम होता है दैट इज 60। कैसे क्या वो आगे जानेंगे। अब यहां पे जो 60 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो ए बी सी से डिवाइड हो जाता है, बस एक लाइन में। क्या मतलब हुआ, जो x होगा, मैं फिर कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझिए, x होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ए बी और सी। एक लाइन से समझिए, x वो देखो फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट यानी सबसे छोटा। इसका मतलब x जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से कट जाता है। इसका एक और मतलब निकल के आया कि इसका मतलब सर इससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता, लेकिन इससे बड़े बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ये तभी तो लीस्ट का मतलब निकला कि नहीं निकला। तो अगर ए बी सी का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर x है, इसका मतलब अब यहां पे एग्जांपल आइए, देखो मैंने बोला 60 से पहले छोटे ले लेते हैं 50। 50 60 से छोटा होता है 40, ये 60 से छोटे छोटे होते हैं। इसको मैंने क्या बोला, विच इज डिविजिबल बाई ए बी सी, इसका मतलब तीनों से कटना चाहिए ना। तो ध्यान से, जो 40 है तुम्हारा वो 10 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, लेकिन 30 से नहीं कट रहा। इसका मतलब 40 एलसीएम नहीं होगा। इसी तरीके से जो 50 है तुम्हारा किससे कट रहा है, 10 से कट रहा है, 20 से नहीं कट रहा, 30 से नहीं कट रहा। तो जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते गए तो आप पहुंचे कि जो 60 है वो तुम्हारा 10 से भी कटा 6 बार, 20 भी गया 3 बार, और 30 भी गया 2 बार। हिसाब समझ में आया। तो इसका मतलब 60 सबसे छोटा नंबर हुआ जो तीनों से कट जाता है। क्लियर हुआ। तो यहां पे डेफिनेशन ये हुई, समझ में आई कि जो x मतलब एलसीएम होगा, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। एक स्टेटमेंट में समझ में आ गया मोटा मोटी। इसका मतलब अगर आपको कोई भी नंबर्स मिलेंगे तो उन नंबर्स में आपको बस चेक करना है कि सबसे छोटा, मतलब ये हुआ जब काउंटिंग आपने 1 से स्टार्ट की तो 60 पहुंचे और 60 के आगे कैरी ऑन। तो मैं यहां तक पता, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं उनमें से कोई भी इसका एलसीएम नहीं होगा। 60 होगा सबसे छोटा नंबर, और 60 के आगे फिर बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो तीनों से कटेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, 120। 120 को चेक करिए, क्या ये क्या था, 10 से कटता है, 12 बार पूरा पूरा कट गया। 20 से कटता है 6 बार, और 30 से 4 बार पूरा पूरा, तो इसका मतलब पूरा पूरा कट गया ना। बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है, ये क्या है, इससे बड़ा है। तो हमें क्या चाहिए होगा, सबसे छोटा नंबर चाहिए होगा उसके एलसीएम को निकालने के लिए। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो हमें बस आपको नंबर्स पकड़ने हैं, उन नंबर्स का सबसे छोटा वाला नंबर निकालना है कि इसका सबसे छोटा कौन सा होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरे तरीके से अभी नोट कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, सिंपल है। जैसे पहले छोटा लेते हैं, 5 है, 10 है और 15 है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा आपके हिसाब से, छोटा 5। अच्छा कोई बात नहीं, फिर समझते हैं। मैंने बोला यहां पे वो नंबर लाना है जो नंबर इनसे कटे। डेफिनेशन मैंने क्या बोली, x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस, यानी यहां पे वो नंबर लेकर के आओ जो इन तीनों से कट जाए।
यही तो मतलब निकला। तो इसका मतलब आंसर हुआ 30, क्योंकि जो 30 है वो 5 से कटता है, 10 से कटता है, 15 से कटता है। मैंने क्या बोला ध्यान से, इससे 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 तीनों से ये डिविजिबल होना चाहिए। जो आपने 5 बताया वो एचसीएफ होगा। ठीक है, अभी केवल एलसीएम समझना है, थोड़ा थोड़ा खाओ। समझ में आया? तो सिंपल है, कोई भी ऐसा नंबर पकड़ो जो नंबर गिवन नंबर से कट जाए, वो उसका क्या होगा? एलसीएम होगा, बस खत्म। ठीक होगी बात मोटा मोटी? ठीक, अब इसी को पहले नोट कर लो, फिर मैं हटाता हूं। नोट करो ये एलसीएम एचसीएम को एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे ध्यान से नोट कीजिएगा वो प्रॉपर, क्योंकि कैलकुलेशन उस सेंस में आपको नहीं होना है, बट इतना आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ कैसे किया जाता है एलसीएम एचसीएफ के। बहुत ध्यान से एलसीएम। ये मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट हुआ है आज से, तो आपके लिए जो सी साइड का पेपर होता है उसमें आपको आती है मैथ्स। मैंने बताया उस दिन भी आपको हमेशा क्या कि नीड नहीं है, बट जनरल बात ये कही जाती है कि कम से कम बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए बीइंग ए सिविल सर्वेंट, कि आपको थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आए। कि आप रेट डालने गए दुकान पे और वहाँ पे पता चला कि वो बंदा घपलेबाजी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है कैलकुलेशन में, तो आपको कम से कम बेसिक तो कि आप कैलकुलेट कर ले कि 1 किलो पे कितना कमा रहा है दुकान वाले। या जनरली होता है कि आपने 70 रुपये का सामान लिया, दुकान वाले ने आपसे बोला आप मुझे 50 रुपए की नोट दे दो और मैं आपको 30 रुपए वापस करता हूं, तो सही कैलकुलेशन किया क्या उसने? ऐसा जनरली हुआ आपके साथ? एक बड़ी नोट मांगा आपसे और आपने फिर कैलकुलेट करके पता नहीं सही पकड़ लिए तो चलिए, फिर तुम रास्ते भर कैलकुलेट करके आते हो कि सही हुआ कि नहीं हुआ। घर पे आते आते फिर कंफर्म होता नहीं नहीं सही हुआ हिसाब के। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? सबके साथ हुआ होगा जब सामान लेने आप जाते हैं। आजकल तो बढ़िया हो गया है ऑनलाइन के चक्कर में, बट ऑफलाइन में भाई साहब था समस्याएं ऐसी। जनरली छोटी अमाउंट मिले, लाइक 90 रुपए का आपका बिल बना तो उसके पास चेंज नहीं है 10 रुपए, तो वो क्या कहेगा? यार एक काम करो 10 मुझे दे दो, मैं 20 का आपको दे देता हूं। आपने कहा यार ये क्या सिस्टम हुआ, जब तेरे को 10 देने थे मेरे को तो 20 क्यों दे रहा मेरे को? लॉजिक सोचने वाली बात है। तो आपने 10 दे तो दिए, उसने 20 आपको दे दिया, कायदे में कैलकुलेशन सही बैठ गई। भाई आपने उसको कितने दिए? 100, और उसने आपको 10 वापस कर दिया, तो कायदे में बिल तो 90 का ही बना ना। लेकिन ये थोड़ा सा है, समस्याएं हैं, तो इसीलिए मोदी जी ने कहा ऑनलाइन कर दो। बच्चों की मैथ अच्छी करने से अच्छा है कि ऑनलाइन कर दो, कहां परेशान होंगे बेचारे। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक एलसीएम का मतलब क्या होता है। आपको बहुत बस थोड़ा समझाऊंगा, ज्यादा ऐसा नीड नहीं है। हटाऊं इसको? हो गया सबका? चल, तो अभी तक ये समझ में आया कि जो एलसीएम होता है, अब फिर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे 10, 15 और 20, इसका क्या होगा? जो देसी तरीका होता है वो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। इसका भी 60 हो रहा है। मैंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर, बट अब ये 60 इतना जल्दी आया कैसे? तो इसके लिए हमें सीखनी होती है ट्रिक। तो मैं आपको बस ट्रिक सिखा करके अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। ध्यान से, सबसे पहली जो ट्रिक होती है वो होती है आपका जनरल मेथड, और दूसरी चीज हम लोग सीखेंगे ट्रिक्स। तो ये ज्यादा काम की होती है, ऑब्वियस बात है, बट जनरल मेथड में आप लोगों ने देखा होगा 10, 20 एंड 30 कुछ इस तरीके से रखा जाता है। तो सबसे पहले 2 लेते हैं। ध्यान से, बहुत सारे बच्चे जंप कर जाते हैं, ऐसा मत करिएगा। जंप का मतलब होता है, अब जैसे यहां पे 5, 10, 15 दिख रहा है तो हर किसी के दिमाग में ना 5 आ जाता है कि हम 5 ले लेते पहले, नहीं सीधे सीधे कट जाएगा। ये तो तरीका सीखा है एलसीएम, सबने सीखा होगा एलसीएम का। तो आपको मैंने क्या बोला, जब तक वो नंबर किसी स्मॉलेस्ट नंबर से नहीं कट रहा मत जंप करना, गलत कर दोगे। एक तो वैसे भी फटे हाल है मैथ, ऊपर से ये कर रखा और गड़बड़ है कान, इसीलिए बहुत ध्यान से जो प्रॉपर। अभी 2 से 10 कट रहा है ना, 5, 5, 15। अब 3, क्योंकि 3 से भी आपका कट रहा है क्या? 15, ये। और अब फाइनली आपका 5, 1, 1, 1, लास्ट में ये आना चाहिए, बेसिक रूल। और इसको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यही तो आपका एलसीएम का बेसिक होता है तरीका। तो क्या हुआ? 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 60। तो 10, 20, 30 का मैंने 60 तो लिखा था पहले पीछे वाले इमेज में, समझ में आ गया? तो यहां पे ये जो 60 है ये आपका इस तरीके से आया, बट लॉजिक बात है कि सर ये तो तरीका हमें पता ही है, सीधी बात है। तो हमें क्या सीखना होता है? ट्रिक्स सीखनी होती है। तो फिर मैं कह रहा हूं बिल्कुल दिमाग शांत रख के समझो ट्रिक्स क्या होती है।
बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा और बोर्ड देखिए। 10 20 30 है। स्टेप 1, चूज द लार्जेस्ट नंबर। चूज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ? लार्जेस्ट नंबर का मतलब हुआ, एक मिनट, लार्जेस्ट नंबर का मतलब हुआ कि जो भी आपके गिवन नंबर है उसमें कोई तो सबसे बड़ा नंबर होगा ही होगा। तो आपके सामने जो भी दिख रहा हो आपको उसको अपने मन में रख लीजिए, ठीक बात है। सेकेंड स्टेप में वो जो लार्जेस्ट नंबर है उस लार्जेस्ट नंबर का आपको पढ़ना है टेबल, ठीक बात है। ये आपको देखने में स्टेप भली लगती हो बड़ी, बट बहुत हल्की स्टेप है ये। देखने में लग रहा है स्टेप बाई है, बट जब अभी कैलकुलेट करोगे ना फट से निकाल लोगे आप, एलसीएम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर्स देख लिए, जो भी इसकी वैल्यू आती चल रही होगी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी यहां पर। इस वैल्यू यहां पे कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना यार। ये जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करते चलो रिमेनिंग नंबर से। रिमेनिंग मतलब ये दो नंबर। स्टेप पहली समझ में आई कि सबसे पहले हमने सबसे बड़ा नंबर ले लिया, फिर उस नंबर की टेबल पढ़ ली और उस टेबल पढ़ के जो बचे नंबर से डिवाइड करते चल रहे हैं। जो नंबर पे दोनों नंबर से कट जाएगा वो नंबर उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। कुछ कुछ चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ? 30। 30 की टेबल पढ़ी तो 30, 60, 90, 120, 150 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चलना। फिर इतना में 4 5 तक रुकना, आपका लेवल पे जो क्वेश्चन है वो 3 4 5 पे कट जाएगा, ठीक बात है। अब 30 को डिवाइड किससे करना है? 10 से, और रूल के हिसाब से लॉजिक बात है, 10 से कट गया, 20 से नहीं कटा, छोड़ दीजिए, ठीक। अगली स्टेप पे आगे कहां पहुंच गए? 60। 10 से कटा, 20 से कटा, आंसर क्या हो गया? 60 आ गया आपका। यहां इसलिए आपको है क्योंकि आपको पता है 60 है, बट अभी किसी और नंबर को लेकर के चलते हैं, बल्कि हल्के नंबर में जिसमें आपको समझ में, ये चीज समझ में आ गई स्टेप। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक। जैसे मैं अभी स्टेप देता हूं फिर आप नोट कीजिएगा, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने नंबर लिया 5, 10, 15। ये मैंने करवाया क्या? अभी करवा दिया है। चलिए 5, 10 और 20 ले लेते हैं आपके समझने के लिए। सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 20। अब आपको निकालना होगा तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप 20 उठा लो और 20 को क्या करोगे? टेबल पढ़ो, तो 20 बन जा 20 बन जा 20। तो सबसे पहले क्या आया? 20। तो क्या 20 5 से कट गया, 10 से कट गया, यानी सीधे सीधे एलसीएम क्या आ गया? 20 आ गया, काम खत्म हो गया। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल गया? आ गया आंसर आपका 20। कैसे? क्योंकि अभी आप निकालते थे, स्टेप करते, पहले 2 से काटते, फिर 3 से, 5 से, जिससे भी कटता उससे कटता चलता, फाइनल पहुंचते, यहां सीधे सीधे आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। एक लाइन में समझ में आया कुछ कुछ? अब थोड़े बड़े नंबर लेते हैं, 10, 20, 40 फॉर एग्जाम्पल। अब 10, 20, 40 निकालने के लिए आप 2 से शुरू करेंगे काटना, यहां सीधी बात है 40 से शुरू करेंगे हम लोग, तो 40 बन जा 40। तो 40 10 से कट गया, 20 से कट गया, आंसर क्या हो गया आपका? 40। एलसीएम आ गया। कुछ कुछ आ रहा है समझ में? इसी को थोड़ा और कैलकुलेशन ले लेते हैं। 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए और 15 ले लीजिए, क्योंकि आपके लेवल पे ना बहुत टेक्निकल नहीं है। यहाँ पे एक मैं भी आपको लूप होल बताऊंगा किस एग्जाम मतलब किस पॉइंट पे जहां फंस सकते हैं, वो है 10, 15 और 25। यहां पे थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। भाई सीधी बात है 25 की आपको टेबल पढ़नी है और इस टेबल के हिसाब से चलते चलेगा। 5वां, 6ठा, 7वां बड़ा ऐसे आते नहीं आपके एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं सिविल्स में, खासकर आईएएस पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन में नहीं होता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज क्लियर होगी सबको? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में, क्या बता रहा था मैं आपको, लूप होल, मतलब कमी क्या है इस चीज का। जो लूप होल है वो है कि अगर आपको टेबल नहीं पता है तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे, खास करके लास्ट नंबर की। इसीलिए अब यहां पे जैसे एग्जांपल आपको समझा दूं, जैसे उसने बोला 15, 18 और 21 का बताइए एलसीएम, कहानी खत्म। फिर सीधी बात, अब 21 का पहाड़ा बताया तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं 18 का किसको याद है, 15 का तब भी याद है, बात कुछ को समझ में आ रही है। तो उसके लिए क्या मेथड होता है, उसके लिए ऑलरेडी मेथड है आपके पास, ठीक हो गया। तो जिसकी कैलकुलेशन में आपको इश्यूज हैं उसके लिए जनरल मेथड है, वरना जो जनरली सिविल्स में जो सीसैट में क्वेश्चन आते हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए सिंपल यही ट्रिक फॉलो कीजिए, काम बन जाता है आपका। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को पूरा समझने में? डन? चलो नोट करो, प्रॉपरली नोट करना, फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर अगले पे आते हैं। प्रॉपर नोट करिए इसको।
लाइट्स ऑन कर लो यार, अंधेरा तो नहीं लग रहा? पक्का? तुम मेरे को लग रहा कर लो ऑन। दो यार। हाँ लाइट ऑन करो, भागो पीछे और भी देखो, मुझे बड़ा गंदा लगता है अंधेरे में यार। हाँ सारी लाइटें ऑन करो तुम, देखें कौन सी वाली। पीछे यहाँ बल्ब नहीं है? हाँ हाँ, फैन और चला दो तुम, लाइट ना जलाओ। एसी चला दे। चलो। हो गया? आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये ऐसे होते हैं बेसिकली एलसीएम के लिए। डन। चल, तो यहां पर अभी तक आपने समझा कि जो एलसीएम होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबको? हटाऊं इसको? चल नेक्स्ट आओ, इसी में ही सब टॉपिक होता है दूसरा तुम्हारा, वो है एचसीएफ। फिर कंबाइंड पे आएंगे। एचसीएफ कंबाइंड के तो नहीं, एचसीएफ के एक ही दो है। एचसीएफ कुछ खास नहीं, सेम सब कुछ सेम चीज रिपीट करेंगे ध्यान से। ए बी और सी, इसका एचसीएफ एक्स है, जो मैंने आपको पीछे बताया था सेम बात बता रहा हूं। ए बी सी का एचसीएफ एक्स है, इसका मतलब पहले तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पता होगा आप लोगों को। तो अब सीधी बात है, वहां पे लीस्ट था, यहां पे हाईएस्ट है। डिफरेंस समझ में आ रहा? तो एक्स क्या होगा? इट इज द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, पीछे डेफिनेशन क्या थी? विच इज डिविजिबल बाई, कुछ याद है? एलसीएम में ये होगा विच डिवाइड्स ए बी एंड सी। मतलब जो x होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो ए बी सी को काट देगा। डिफरेंस आ रहा कुछ को समझ में? एलसीएम में ये वो नंबर था जो इससे कट रहा था, एचसीएफ में ये वो नंबर है जो इनको काटता है, बस ये डिफरेंस है। कुछ कुछ आया समझ में? यहां पे ए बी और सी, ये इसका एक्स एलसीएम था, मतलब मैं इसको इसको और इसको डिवाइड कर रहा था, और यहां पे ए बी और सी बराबर एक्स है, तो ये इस तरीके से डिवीजन हो रहा है। ध्यान से, एरो ध्यान से, क्लियर हो रहा है कौन किसका? तो यहां पे एक्स किसको काट रहा है? एबीसी को काट रहा है। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। 10 20 और 30, 10 20 30 का जो एचसीएफ होता है वो होता है 10। सबसे सिंपल तरीका 10। 10 कैसे हुआ? लॉजिक मैंने बताया हाईएस्ट नंबर, तो इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो लॉजिक बात है, सबसे पहले आपको इसका एचसीएफ निकालने का तरीका पता है? डिवीजन में एचसीएफ की ट्रिक नहीं होती है, डिवीजन मेथड ही फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देख लीजिए। 10 को सबसे पहले 20 यहां पे लिखते हैं, 2 बार गया, पूरा पूरा कट गया। जब हमें यहां पे पहुंचना होता है जब तक आपका पूरा कट ना जाए, पूरा कट गया। अब जिस नंबर से पूरा पूरा कटा है उस नंबर को उठा लो, तो किससे कटा है? 10 से। फिर इस नंबर को जो थर्ड नंबर होता है उस नंबर में डिवाइड करो, और ऐसे आपको चलते चलना है। ठीक है, तो 10 को 30 में कितनी बार गया? कट गया पूरा पूरा। तो जब दोनों पूरे पूरे नंबर कट गए तो आपके हाथ में क्या आया? 10। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया? 10। ये हुआ जनरल तरीका, बट फिर भी इसकी ट्रिक मैं हमेशा बताता हूं। जो ट्रिक मैंने तुमको सिखाई एलसीएम की, याद है कि लार्जेस्ट नंबर को चूज करना, उसी तरीके से एचसीएफ की ट्रिक होती है स्मॉलेस्ट नंबर को चूज कर लो। 3 नंबर आपको दिए होंगे, उन तीनों नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को चूज कर लो और उससे डिवाइड कर लो। ऑटोमेटिकली जनरल चांसेस में जो आपकी रेंज के क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 5 10 15 20 और 25। अब इसका आपको निकालना है एचसीएफ। लॉजिक के तरीके पे आप जाओगे तो सबसे लंबा मेथड जाओगे, उससे सबसे छोटा उठा लो 5। 5 से एक बार काट के देखो, अगर ये सबसे कट जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं सबसे कट रहा होगा तो कहीं पे जाकर के तो फंसेगा। फॉर एग्जांपल 5 का 10 कट गया, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? 5 हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, कहां फंसेगा वो आ गया, ये चीज क्लियर हो गई है। अब जहां पे फंसेगा, पता है कहां फंसेगा आपका? अगर यहां पे 24 की जगह, 25 की जगह 24 हो जाता,
तो 5 से 24 तो नहीं कटता, तो कुछ नहीं करना होता है, आपको ऐसे ही चलना है। और जहां पे फंसा, यहां तक तो ये पूरा पूरा 5 से कट रहा था ना, तो अल्टीमेटली इस पूरे में आपके हाथ में 5 आया और डिवीजन किसको हुआ आपका 24 से। मेथड मैंने अभी सिखाया, आपको जिस नंबर से पूरा पूरा कट जाए उस नंबर को उठा करके जो नेक्स्ट नंबर है उसको डिवाइड करना होता है, यही तो तरीका था। तो पहले 5 से आपने सबको काटा, काटने के बाद जहां पे रुक गए वहां रुक जाओ, 5 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, फाइनली यहां पे रुक गए। फिर 5 से आपने 24 को किया, तो लॉजिक बात है पूरा नहीं कटेगा। अब ध्यान से 5 4 जा 20, इसको पहले देखो एलसीएम कैसे किया जाता है। तो कितने बचे 4। अभी मैंने क्या बताया, एचसीएफ का बहुत बेसिक रूल है कि आपको सबसे लास्ट में पूरा कटना चाहिए, ये बेसिक रूल है एचसीएफ में, आपको आना पड़ेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं, तो नॉर्मल डिवीजन 4 आता, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, वो सब तरीका होता है, वो सब यहां पे काम नहीं आएगा। आपको क्या करना है, 4 आ गया, उसके बाद इस 5 को यहां लिखना होता है। कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा, अभी प्रैक्टिस करा दूंगा। 4 1 जा 4, सीधी बात, एक बचा। अब इस एक इस 4 को यहां लिखना है। अब कुछ कुछ ट्रिक समझ में आ रही है क्या चल रहा है मेथड। सीधी बात, 1 को 4 में किया तो 4 बार पूरा पूरा कट गया, तो जब पूरा पूरा कट गया तो जो लास्ट वाला नंबर बचा वो नंबर इसका क्या होगा, एचसीएफ होता है, जो सबसे आखिरी में बचता है आपका, बस। ठीक है, एचसीएफ के क्वेश्चन बहुत रेयर चांस से आपसे पूछे, आपसे जनरली जो पूछेगा वो एलसीएम पूछता है, पीछे जो मैंने बता रखा, क्योंकि एलसीएम की जरूरत टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज सब जगह पड़ेगी, यहां कहीं नहीं पड़ने वाली, एचसीएफ की जरूरत है। बट होता क्या, एचसीएफ पता होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई, एचसीएफ क्या होता है, पक्का नोट करिए, ध्यान से नोट कर लीजिए एचसीएफ। देखो एक नंबर है, नोट हो गया आप लोगों का, कर रहे हैं। देखो 10 15 18 23 है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने अभी तरीका आपको क्या सिखाया, 10 से करना है। लॉजिक बात है 10 से कुछ भी नहीं कट रहा है भाई, सीधी बात है, मैंने अगर कट गया तो बात खत्म थी, बट यहां कुछ नहीं कट रहा। लॉजिक बात है, आपको जनरल प्रोसेस से चलना है। ध्यान से पहले एचसीएफ सीख लीजिए, बंद कीजिए लिखना। सबसे पहले 10 से मैं किस में डिवाइड करूंगा, इन दोनों को आपस में देखते हैं। तो 10 1 जा 10, कितना बचा 5, फिर मैं क्या लेके आऊंगा 10, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो अब आपके हाथ में क्या आया 5, आपने इन दोनों का निकाला तो 5 आ गया। भाई सीधी बात है, 5 10 भी काटता है, 15 भी काटता है, सही, तो 5 आए हैंड में। अब आए स्टेप नंबर 2, इस 5 को उठाना है आपको सेकंड, इस वाले थर्ड नंबर में। तो 5 का कितनी बार 18, तो 5 3 जा 15, कितने बचे 3, 3 का फिर 5, 3 1 जा 3, 2, फिर 2 का 3, 2 1 जा 2, 1 1 का 2, 2 जा 2, 2 कैंसिल। स्टेप समझ में आ रही सबको, स्टेप बाय स्टेप। तो फाइनल आपके हाथ में क्या है 1, जब आपके हाथ में 1 आ गया बात खत्म हो गई, क्योंकि अब हर नंबर, कोई भी नंबर दुनिया का ऐसा नहीं है जो 1 से नहीं कटता है। लॉजिक है, आपकी अच्छी किस्मत है कि आपके हाथ में 1 आ गया, बात अगर 1 आ गया बात खत्म, तो फिर आपको अगले चाहे जितने नंबर दिए हो उससे हमें मैटर नहीं है, क्योंकि अगर इसमें देखो 23 27 29 35 48 एक्सेट्रा फला कुछ नहीं, यहां पे आपको क्या मिल गया 1 मिल गया, क्योंकि अब अगला 1 मिल गया आपको। अब 1 से किसको ट्राई करोगे, नेक्स्ट नंबर क्या है 23, तो 1 से 23 पूरा पूरा कैंसिल, फिर 1 से अगला, फिर अगला, तो अगला बात खत्म, क्या हो गया 1, तो सीधे सीधे इस पूरे का आंसर क्या हो गया 1, बात खत्म। तो पहली ट्रिक ये हुई कि आपको देखना है स्मॉलेस्ट नंबर डिवीजन करके, अगर कट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कटता है तो ट्राई मारो 1 आ जाए।
अगर 1 आ गया तो आगे के नंबर को सब छोड़ देना, काम खत्म है। क्लियर हो गया? अभी एक और ट्रिक आपको सिखा दूंगा, बहुत सिंपल। ये समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इसको लेकर के? ये मेथड समझ में आया? कुछ नोट करना है किसी को? नोट करना कर लीजिए भाई। बड़ी तेज सा रीला सब कहाँ सर? करो भैया करो, अभी मैं दे दूंगा करने के लिए, आपको आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। हो, हो गया? ठीक है, अब आओ ट्रिक्स। एससीएफ के लिए हेडिंग डाल दो ट्रिक्स, वन लाइनर ट्रिक्स होती हैं ये सिखाने के लिए। आपको बहुत सही चीज सीखने जा रहे हैं, ध्यान से। ट्रिक आपको सिखा दूंगा, ट्रिक में आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा क्या? अच्छा एक चीज मुझे बताइए, इवन नंबर ऑड नंबर तो आप लोग जानते हो ना? कोई भी इवन नंबर बताओ जिसको डिवाइड करते हो तो ऑड आता हो, ऐसा कोई पॉसिबल है? मतलब कोई भी ऐसा नंबर बताओ ऑड जो इवन से कटता होगा। इम्पॉसिबल बात बोलती मैंने, सीधी बात है। तो सिंपल है, अगर एक क्वेश्चन में इवन और ऑड दोनों दिए हैं तो आंसर लॉजिकली बात इवन होगा कि ऑड होगा? आराम से आराम से आराम से, पहले समझो मेरी बात। एक क्वेश्चन है जहां दो आपके नंबर हैं, एक नंबर इवन है एक ऑड है। तो अब आपको गेस करना है इसका जो एचसीएफ होगा किससे कटेगा, तो किससे कटेगा पॉसिबिलिटी है आपको लग रही है? इवन होगा या ऑड होगा? फिर समझते हैं, जो इवन नंबर है क्या वो किसी ऑड को काट सकता है? हाँ या ना? इवन नंबर क्या किसी ऑड नंबर को काट सकता है? नहीं काट सकता, पक्की बात है। चलो इसको रिवर्स करते हैं, कोई ऑड नंबर किसी इवन को काट सकता है? नहीं काट सकता। काट सकता है भाई, लॉजिक बात है। आपने नंबर लिया 3, ऑड नंबर है, वो 6 को काटता है तो फिर वो तो इवन को काट दिया। लेकिन मुझे कोई इवन नंबर बताइए जैसे 6, तो 6 के ऐसे डिवीजन बताइए जो किसी ऑड आता हो। 6 का देखिए 12, 18, 24, दिख रहा है? रूल कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो सिंपल है ये कि अगर किसी क्वेश्चन में केवल इवन नंबर दिए हों, या किसी क्वेश्चन में केवल ऑड दिए हों, या किसी क्वेश्चन में दोनों दिए हों, इवन ऑड, ये तो संभावनाएं 3 हो सकती हैं। तो लॉजिक बात है, अगर क्वेश्चन में ऑड दिया है तो उसकी पॉसिबिलिटी इवन ऑड दोनों हो सकती है। हाँ या ना? समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर लिया मैंने, मान लीजिए, खैर खैर बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूं। प्राइम नंबर समझते हैं आप लोग? मैंने लास्ट प्राइम नंबर समझिए क्या होता है, ये सीख जाओगे बस, समझ जाओगे। रुको मैं तुमको पहले प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आगे चलते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। एचसीएफ निकालना सीख गए? लिखो, मैं आपको 2-3 नंबर देता हूं, मतलब करके दिखाओ मुझे। 5, 15, 25 और 28। आंसर बताइए मुझे। 5, 15, 25 और 28, 5, 15, 25, 28। इसका आंसर क्या होगा एचसीएफ में निकाल करके? फाइव, 15, 25, 28, 1। कुछ लोगों का 1 आया, कुछ लोगों का 1 आ गया। सभी का पक्का? ठीक बात है। तो मैंने क्यों बताया, अभी आप अगर आप पूरा पूरा निकाल रहे तो सबसे पहले 5, 15, 25 तो 5 हो ही गया। फिर लास्ट में आपको 25 पे 5 मिला, 5 को 28 से काटना था, फाइनली क्या होगा? 1 मिलेगा आपको। ठीक बात है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, बस बहुत ज्यादा मत सीखो, कोई समस्याएं हो जाएंगी, पता चले अभी उल्टी उल्टी करने लगे मैथ के चक्कर में। एक ये हुई आपको। दूसरा लिखिए क्वेश्चन, बोला इसी में ही, ट्रिक्स में ही। एवरी एलसीएम इज डिविजिबल बाई इट्स एचसीएफ। एवरी एलसीएम इज डिविजिबल बाई इट्स एचसीएफ। हर एलसीएम अपने एचसीएफ से कटता है, बेसिक रूल है। क्लियर हो गया?
ये एग्जाम में सी सेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ गए जैसे, ध्यान से समझिए। मैंने अभी आपको बताया 10, 20 और 30, इसका एलसीएम पीछे क्या लिखा था मैंने, 60, और एचसीएफ क्या लिखा था, 10। तो क्या ये आपस में डिविजिबल है? हाँ, 10 से कट रहा पूरा। तो ये बेसिक रूल होता है, याद रखा। क्वेश्चन कैसे कहता है कि इफ द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज दिस, देन व्हाट इज द चांसेस दैट, जो कुछ में कुछ फॉलोइंग नंबर होगा कि इसमें एचसीएफ नहीं होगा। क्वेश्चन है जैसे एलसीएम दे दिया 100, क्वेश्चन समझिए, तो पूछ रहा है कि इनमें से इसका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता है। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? इफ द एलसीएम इज 100, तो इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा। नंबर 1 10, 20, और किससे कटता है, तो कटता किसी से, 25, और मान लीजिए 30। ठीक है, तो लॉजिक बात है कि अगर एलसीएम 100 है तो 10 भी एचसीएफ हो सकता है। पता नहीं कौन से नंबर है, हमें नंबर थोड़ी पता, हमें तो एलसीएम, मैंने रूल बताया एलसीएम एचसीएफ से कटेगा, बेसिक रूल है। तो अगर 100 आपका एलसीएम है तो 10 से हो सकता है, तो ये भी सीधी बात है, पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों से तो कट रहा है। लॉजिक बात है, आंसर क्या होगा, 30 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 30 से साफ 100 डिवाइड नहीं होता, बात खत्म हो गई। समझ में आया रूल? ये क्वेश्चन सी सेट में आते हैं। ठीक हो गया? तो आपको बस पकड़ना होगा कि एलसीएम एचसीएफ से कट जाए, हिसाब से। क्लियर हो गया? एक रूल। दूसरी ट्रिक लिख लीजिए, ये समझ गया ना सब लोग? इसी में लास्ट ट्रिक है, और वो लास्ट ट्रिक है ए इंटू बी इज इक्वल टू एल इंटू एच। ये ट्रिक होती है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एल इंटू एच। ध्यान से, कोई से भी आपके 2 नंबर देगा, इसका एग्जाम्पल लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, इफ एलसीएम इज 100, अगर एलसीएम 100 है एंड एचसीएफ इज 50, एचसीएफ इज 50, एचसीएफ 50 है, फुल स्टॉप, 1 नंबर इज 10, एक नंबर 10 है, देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, तो दूसरा नंबर आपका जो होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर। रूल क्लियर हो गया? तो आपको बस सीधी बात है, यहां पे देखिए 4 अलग अलग चीजें हो रही हैं, ध्यान से, 1, 2, 3, 4 चीज हो गई है। इस तरीके के रूल में हमेशा 3 चीजें आपको मिलेंगी, एक पूछेगा। कंडीशन क्या क्या दे रहा है, एलसीएम कितना है 100, एचसीएफ 50, और एक नंबर क्या है, क्या 10। तो लॉजिक बात है, इसको पूछ रहा है क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। फॉर्मूले के हिसाब से सीधी बात है, x इंटू 10 बराबर 100 इंटू 50, यही तो हुआ रूल के हिसाब से। तो x बराबर सीधी बात है, तो 10 इधर होगा तो नीचे मल्टीप्लाई में चला गया, तो 100 इंटू 50 अपॉन 10, ये तो हिसाब बैठा। 10 से 100 गया कितनी बार, 10 बार, 50 इंटू 10 500, तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 500 हो गया। अब यहां ध्यान रखना, ये तो बहुत हल्की चीज हो गई, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, इफ एलसीएम इज 100 एंड एचसीएफ इज 60, 1 नंबर इज 10, देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बेवकूफ बनाने के लिए किए गए हैं। स्टेटमेंट समझ में आया मैंने क्या बोला? इफ एलसीएम इज 100, एचसीएफ इज 60, 1 नंबर इज 10, देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। क्वेश्चन देख लिया आपने, क्या गलत है इसमें? भाई मैंने अभी आपको रूल बताया कि एवरी एचसीएफ इज डिविजिबल बाई, मतलब एलसीएम डिविजिबल बाई एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ यहां पे 60 दे दिया तो ऐसा इसका सीधा मतलब है क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन आता है, याद है, आंसर कांट भी पॉसिबल, एक होता है ऑप्शन, तो वो ऑप्शन यहां पे होता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं जहां पे आपका दिमाग, जब पीछे बता दिया गया कि हर एचसीएफ अपने एलसीएम से कटेगा, पक्की बात है, तो लॉजिक बात है, यहां संभावनाएं बहुत कम होंगी, बहुत कम, कुछ एक सिचुएशन में होगा, आपके लेवल पे नहीं है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में तो पहले ये चीज समझ में आया, तो आंसर पहले का लिखे 500, और इसको जरूर लिखना, इस वाले क्वेश्चन को जरूर लिखना समझने के लिए, a इंटू बी इज इक्वल टू एल इंटू एच।